औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हमारा अगला टॉपिक है रोल ऑफ साइटोप्लाज्म इन डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस। ये आपके पेज नंबर 115 पे है। तो रोल ऑफ साइटोप्लाज्म इन डेवलपमेंट और दूसरा फिर रोल ऑफ न्यूक्लियस इन डेवलपमेंट। तो साइटोप्लाज्म और इस न्यूक्लियस के रेफरेंस से दोनों में ही ये लॉजिक मौजूद है कि दोनों ही रोल प्ले करते हैं। बहरहाल साइटोप्लाज्म तो डिफरेंट जो है कंपोनेंट साइटोप्लाज्म के एग सेल यानी फर्टिलाइज्ड एग के अंदर या जाइगोट के अंदर, इनमें डिफरेंट मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स होते हैं। मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स मतलब ये बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स बनाने के लिए ये डिटर्मिनेंट होते हैं कि फ्यूचर में ये कौन से पार्ट्स बनाएंगे। दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिफ्रेंसिएशन, जिसको हम सेल डिफ्रेंसिएशन कहते हैं, टिश्यू फॉर्मेशन वगैरह, ऑर्गन फॉर्मेशन, अल्टीमेटली ऑर्गेनिज्म। दीज डिटर्मिनेंट्स आर प्रेजेंट इन ब्लास्टोमेयर्स। तो ये ब्लास्टोमेयर्स के अंदर जैसे ही फर्टिलाइज्ड एग फर्स्ट क्लीवेज होती है और एक सेल से दो सेल में डिवाइड होता है, तो अब इन सेल्स को ब्लास्टोमेयर्स नाम दिया जाता है। तो ये डिफरेंट साइटोप्लाज्म के कंपोनेंट डिफरेंट ब्लास्टोमेयर्स में डिवाइड होते जाते हैं और फिर फ्यूचर में इनकी डिफ्रेंसिएशन होती है। अब फर्टिलाइज्ड एग ऑफ एन एसिडियन कंटेन्स साइटोप्लाज्म ऑफ 5 डिफरेंट कलर्स। अगर एसिडियंस की बात करते हैं तो एसिडियंस एक सैक लाइक मेरीन इन्वर्टिब्रेट्स है। ये फिल्टर फीडर है, इनको ट्यूनिकेट्स भी कहते हैं। तो इसके फर्टिलाइज्ड एग में डिफरेंट कलर्स होते हैं, 5 है लेकिन 4 यहाँ पे डिस्कस हुए हैं। तो इनकी डेवलपमेंट भी जो है ये स्पेसिफिक होती है। जैसे यहाँ पे अगर हम फर्स्ट स्टेप पे जैसे ही ये डिवाइड होते हैं तो इनको ब्लास्टोमेयर्स नाम दिया जाता है। ये पहले एक सेल फर्टिलाइज एग, अब जैसे ये 2 में डिवाइड होता है तो इसको ब्लास्टोमेयर्स 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से ये कंटिन्यू रहता है। और इन डिफरेंट कलर्स जो यहाँ पे शो हो रहे हैं, ये दरमियान में जो है पहले तो येलो साइटोप्लाज्म अलग नज़र आ रहा है, क्लियर साइटोप्लाज्म इसके गिर्द अलग, और फिर ग्रे एरिया भी नज़र आ रहा है इसमें। यानी ये 4 ब्लास्टोमेयर्स हो गए, पहले 2 ब्लास्टोमेयर्स फिर 4 ब्लास्टोमेयर्स हो गए। तो इस तरह से ये सेंट्रल जो हिस्सा होता है इसका, अगर हम इसको कहें जी कि ये येलोश एरिया, ये दरमियान वाला इक्वेटोरियल एरिया हो गया, इक्वेटोरियल एरिया। और जो 2 पोल्स होते हैं, एक वेजिटल पोल होता है, दूसरा यानी ये कह लें ये वेजिटल पोल है तो दूसरा एनिमल पोल होता है। तो इस तरह से ये डिफरेंट कलर्स इसके अंदर पाए जाते हैं और फिर इनको आसानी से स्टडी किया जा सकता है कि ये डिफरेंट टिश्यूज़ में डिफ्रेंशिएट होते हैं, फ्यूचर के डिफरेंट ऑर्गन्स बनते हैं। जैसे ये डिफरेंट इन्होंने स्टेजेस बताई हुई हैं, तो इस तरह से इसकी फॉर्मेशन बन होती है। तो अब हम एसिडियन एक आइडिया हो गया ये क्या जानवर है, और यानी ये इनवर्टिब्रेट है, सैक लाइक है, फिल्टर फीडर है, ट्यूनिकेट्स कहते हैं। इसमें इसको यहाँ पे जिक्र करने का मकसद क्या है कि इसके साइटोप्लाज्म में वाज़ह तौर पर डिफरेंट कलर्स नज़र आते हैं। जैसे 4 यहाँ पे इन्होंने डिस्कस किए हैं। एक क्लियर साइटोप्लाज्मिक एरिया है, प्रोड्यूसेस लार्वल एपिडर्मस, ये बाहर वाली एपिडर्मस बनाता है। येलो साइटोप्लाज्म जो है ये मसल सेल्स को बनाता है, जबकि ग्रे वेजिटल साइटोप्लाज्म जो है वेजिटल यानी 2 पोल्स हैं, वेजिटल पोल्स पे ये मौजूद होगा। वेजिटल पोल वाला ग्रे एरिया जो है ये गट बनाता है यानी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जबकि इक्वेटोरियल दरमियान में जो है जो ग्रे एरिया साइटोप्लाज्म का ये नोटोकॉर्ड और न्यूरल ट्यूब बनाता है। ये रोल हो गया है किसका, साइटोप्लाज्म का।
इसी तरह से न्यूक्लियस का रोल है डेवलपमेंट में। तो मोस्ट जीन्स कंट्रोल सब्सटेंसेस। अब जो सब्सटेंसेस जीन्स कंट्रोल करते हैं, यानी यहाँ से इंफॉर्मेशन जाएगी बाहर मैसेंजर आरएनए की शक्ल में, और फिर आगे राइबोसोम उसको कंट्रोल करेगा स्ट्रक्चर बनाने के लिए या फंक्शन बनाने के लिए। तो इनको हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इनको तलाश कर सकते हैं साइटोप्लाज्म में, और ये प्रोड्यूस भी वहीं पे हो रहे हैं साइटोप्लाज्म के अंदर ही। लेकिन इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही हैं? न्यूक्लियस के अंदर से, जीन्स से आ रही हैं। थ्रू एक्सपेरिमेंट से इन्होंने क्या साबित किया कि फाउंड दैट प्रोडक्शन ऑफ डेवलपमेंटली एक्टिव सब्सटेंसेस, जो एक्टिव सब्सटेंसेस की जो प्रोडक्शन हो रही है, इसको खुद न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस इटसेल्फ। और ये इसके बिल्कुल न्यूक्लियस के साथ में इमीडिएट नेबरहुड में ये बनते हैं सारे, यानी इंफॉर्मेशन जीन से आएगी, यानी डीएनए से इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए, और बिल्कुल न्यूक्लियस के साथ ही ये डेवलपमेंट हो रही होती है, इनकी स्ट्रक्चर्स बन रहे होते हैं। तो अवेलेबल सम केसेस में ही ये मौजूद होता है, लेकिन यानी मोस्टली नियर टू द न्यूक्लियस। वन ऑफ सच एग्जांपल इसमें इन्होंने ली है मल्टीसेलुलर अलगा। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन है, यूनिसेलुलर है मल्टीसेलुलर, बहरहाल ये मल्टीसेलुलर अलगा अकॉर्डिंग टू योर बुक एसिटाबुलेरिया। एसिटाबुलेरिया तो दो टाइप्स हैं इसकी, वो आगे डिस्कस करते हैं। तो ये राइजोइड, यानी इसके जो जड़ें हैं, जड़ों की तरह का स्ट्रक्चर है, रूट लाइक स्ट्रक्चर, ये राइजोइड कहलाएगा। अटैच टू द ग्राउंड, ये ज़मीन के साथ अटैच होता है, और यहाँ से फिर एक लॉन्ग स्टाक बनता है, और फिर इसके ऊपर एक अम्ब्रेला शेप कैप होती है, यानी तीन हिस्से उसके हो गए, राइजोइड, स्टाक एंड अम्ब्रेला टॉप के ऊपर। अब इसके स्ट्रक्चर और शेप के रेफरेंस से, कैप की स्ट्रक्चर और शेप के रेफरेंस से इनको दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। एक एसिटाबुलेरिया मेडिटेरियाना, एसिटाबुलेरिया मेडिटेरियाना, और दूसरा एसिटाबुलेरिया क्रेनुलेटा। ये मेडिटेरियाना हो गया, ये क्रेनुलेटा हो गया। क्या डिफरेंस है इनकी? ये कैप का, बाकी राइजोइड्स वगैरह और स्टाक सेम है। डिफरेंस कहाँ पे है? इनकी टॉप के ऊपर जो कैप्स हैं, ये रेगुलर है मेडिटेरियाना में, जबकि इरेगुलर है इन क्रेनुलेटा में। अब इन्होंने क्या किया कि इनके न्यूक्लियस जो होता है वो बेस पे इस जगह पे मौजूद होता है, यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है। इन्होंने यहाँ से इसको काट के इनके पार्ट्स चेंज किए, यानी इसका स्टाक लिया, इसको नीचे से मेडिटेरियाना को काटा और ऊपर वाला हिस्सा अलग कर दिया, और ये स्टाक वाला हिस्सा लेके बीच में मेडिटेरियाना के क्रेनुलेटा वाला हिस्सा बीच में लगा दिया। जैसे ये लगाया तो ऊपर अब कैप, जब अगर कटा हुआ हिस्सा इसका खुद ब खुद रीजनरेट होता है, तो जब ये कैप रीजनरेट हुई तो ये जो इसके राइजोइड्स में न्यूक्लियस था, अकॉर्डिंग टू इट, यानी मेडिटेरियाना वाली कैप जो है वो डेवलप हुई, ना कि ये दरमियान में जो स्टाक है जिसके अंदर साइटोप्लाज्म है, जिसको ये साबित करना चाहते हैं कि ये साइटोप्लाज्म का अफेक्ट नहीं हुआ, जो किसका काट के लगाया था, क्रेनुलेटा का, इसका अफेक्ट नहीं हुआ, बल्कि ये बीच में जो बेस पे न्यूक्लियस था, इसकी वजह से ये कैप जो है मेडिटेरियाना वाली बनी। इसी तरह से इन्होंने दरमियान वाला स्टाक मेडिटेरियाना का क्रेनुलेटा में लगाया, तो इसके ऊपर भी जो कैप आई वो क्रेनुलेटा की आई, जो स्टाक जिसके अंदर साइटोप्लाज्म को ये साबित करना चाहते हैं साइटोप्लाज्म का इस पे अफेक्ट, इसकी कैप के स्ट्रक्चर पे अफेक्ट नहीं पड़ा। तो इससे साबित हुआ कि ये न्यूक्लियस अपना रोल प्ले करता है। तो अब इसकी डिटेल में देखें तो सिंगल न्यूक्लियस है इनमें, एसिटाबुलेरिया में, तो साइज ऑफ सेवरल सेंटीमीटर हो जाता है, और इससे ज़्यादा हो जाता है। हेमरलिंग साइंटिस्ट है जिसने ये एक्सपेरिमेंट किया, इसने एक कैप रिमूव की और न्यू वन इज़ रीजनरेटेड। जब कैप हटा देते हैं या रिमूव कर देते हैं तो नहीं, खुद ब खुद रीजनरेट हो जाती है। इसने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। इसने न्यूक्लियस वाला हिस्सा काटा राइजोम्स का, अलगा के ऑफ वन स्पीशी, ये मेडिटेरियाना का, एंड ग्राफ्टेड ए सिमिलर पीस ऑफ कनेक्टिंग द न्यूक्लियस ऑफ अनदर स्पीशी।
यानी न्यूक्लियस वाला हिस्सा। अब ये अगर हम देखें कौन सा वाला न्यूक्लियस वाला हिस्सा काटा है, कह लेंगे ये न्यूक्लियस वाला हिस्सा अलग कर दिया और ये स्टाक वाला हिस्सा लेके दूसरे के न्यूक्लियस वाले हिस्से पे लगा दिया। तो ये इसका मतलब इसका स्टाक को लिया, न्यूक्लियस वाला हिस्सा काट दिया और किस पे क्रेनुलेटा भी लगाया, तो जो कैप बना वो क्रेनुलेटा की ही कैप बनी। तो सिमिलर पे जो न्यूक्लियस है अनदर स्पीशी क्रेनुलेटा के ऊपर इसको लगा दिया। व्हेन द कैप वाज नो रिमूव्ड, अब रिमूव की गई तो अब जो इसका पीस लिया गया था मेडिट्राना का, इसका मतलब ये कैप ये कंफ्यूज कर रहे हैं, बहरहाल उन्होंने स्टाक ही लिया था। यहाँ कैप समेत लगाने के बाद कैप रिमूव की गई, ऐसा जो एक्सप्लेन करने में है। बहरहाल ये तो नेक्स्ट जो है इसमें फिर ये इट कंटेन्स ऑफ, यानी पीस काट के लगा दिया। तो अब जो नई कैप बनेगी वो क्रेनुलेटा वाली है। सो न्यूक्लियस न्यू originated one had the character of Acetabularia crenulata. So nucleus lying at the base of the alga and not the stalk to which, तो इसका मतलब है कि न्यूक्लियस बेस पे है, ये अफेक्ट कर रहा है ना कि स्टाक का मतलब इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है ये अफेक्ट नहीं कर रहा। तो ये न्यूक्लियस कैप के स्ट्रक्चर पर अफेक्ट कर रहा है। इट मीन्स दैट irrespective of the effect to which species the cytoplasm, के साइटोप्लाज्म किसी भी स्पीशी का है, तो जीन जो हैं ये जो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं ये एक्सप्रेस करते हैं अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ न्यूक्लियस की टाइप के रेफरेंस से, यानी जीन्स या न्यूक्लियस अफेक्ट करते हैं स्ट्रक्चर फॉर्मेशन। तो इन सारे एक्सपेरिमेंट से दो चीज़ें साबित हुई। एक तो फ्रॉम ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स इट वाज कंक्लूडेड बोथ जीन्स एंड साइटोप्लाज्म प्ले इंपॉर्टेंट रोल, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पहली बात, न्यूक्लियस कंटेन ऑल जीन्स, इसके अंदर सारे जीन्स हैं विच डिटरमाइन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडिविजुअल। तो जीन्स करेक्टरिस्टिक्स जो है ये डिटरमाइन करते हैं, जबकि साइटोप्लाज्म जो है ये रोल प्ले करता है सिलेक्शन ऑफ जीन्स। जीन्स करेक्टरिस्टिक डेवलप करेंगे लेकिन इनको सिलेक्ट कौन करता है, दैट इज साइटोप्लाज्म, ये रोल प्ले करते हैं फॉर द सिलेक्शन ऑफ जीन्स। तो ये इसका कंक्लूजन हो गया। यहाँ तक हमारा ये टॉपिक मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफिज़ जी।